हैं मेरे दोस्त? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल डे टू डे स्टडी में। तो चलिए आज हम आप लोग को बताने वाले हैं क्लास 10th का मैथ ऑब्जेक्टिव अध्याय 1 का हम आप लोग को बताएंगे ऑब्जेक्टिव। चलिए तो देखिएगा, पहला प्रश्न आपके सामने है कि किसी पूर्णांक P के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप है। यानी पहला प्रश्न आपके पास है कि किसी पूर्णांक P के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप है। ऑप्शन लिखिएगा। ऑप्शन ए में है 2p+1, बी में है P, सी में है p+1 और डी में है 2p। यानी हमको इस ऑप्शन में से बताना है कि किसी पूर्णांक P के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप होगा। यानी इसको हल करना है। P जो है, P के जगह पे हमें कोई अंक रखना है और अंक रखने के बाद जो सम आएगा वही मेरा ऑप्शन होगा। जैसे कि मानिए कि हम यहाँ पे P पहला ऑप्शन हल कर रहे हैं, तो यहाँ पे P है तो 2 है, तो 2 P की जगह 1 रखें अब +1, 2 में 1 से गुना करेंगे 2 +1 का 2 1 जोड़ेंगे कितना आएगा? 3 आएगा। तो यह जो 3 है यह सम है या विषम है? तो आप बोलिएगा कि यह विषम है। क्या है? विषम है। और जब विषम है तो नहीं होगा क्योंकि हमें सम लाना है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। अगर हम P के जगह पे 1 रखें तो यह क्या आ रहा है? विषम आ रहा है। जब विषम आ रहा है तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। सी नंबर देखें, P के जगह 1 रखें +1, 1 और 1 जोड़िएगा 2 आएगा। फिर P के जगह हम 2 रखे +1 जोड़े तो 2 1 कितना आएगा? 3, जो कि विषम आ गया। हमेशा आना चाहिए क्या? तो सम आना चाहिए, तो यह भी विषम आ गया, यानी यह भी ऑप्शन नहीं होगा। और जब 1 2 3 ऑप्शन नहीं होगा तो हम आंख मूंद कर मार देंगे कि ऑप्शन डी नंबर ही होगा। लेकिन फिर भी देख लीजिए, जैसे 2 है और P की जगह पे 1 रखें तो 2 एकम 2। अगर हम P के जगह पे 2 रखें तो 2 गुने 2, 2 दूना कितना आ गया? 4। यहाँ पे भी सम यानी विषम संख्या रखने पर P का मान विषम रखे तब पर भी सम आया है, और P का मान सम रखे फिर भी सम आया है, यानी सम आया तो ऑप्शन कौन होगा? डी होगा। तो चलिए अब देखिएगा आप नेक्स्ट प्रश्न। दो देखिएगा प्रश्न कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है? निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है? ऑप्शन ए में है 1, बी में है 0, सी में है -1 और डी में है 5। तो सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहते हैं कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो आपका सवाल आंसर होगा कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। यानी गिनती कहां से हम लोग शुरू करते हैं? तो 1 से, 0 से तो शुरू नहीं करते, 1 से। यानी सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या होगा ए होगा। लेकिन ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो ऑप्शन में भी एक ही दिया है, तो हम क्या करेंगे? ऑप्शन ए मारेंगे। अब 3 नंबर प्रश्न आप देखिएगा। 3 नंबर प्रश्न जो है वह कह रहा है कि रूट 12 का परिमेयीकरण गुणांक होगा। रूट 12 का परिमेयीकरण गुणांक होगा। यानी आपसे कह रहे हैं कि रूट 12 का परिमेयीकरण गुणांक क्या होगा? तो देखिए, हम आपसे बोल रहे हैं कि रूट 12 को तोड़िए, और रूट 12 को आप तोड़िएगा तो तोड़ने के बाद जो रूट से निकल जाएगा उसको छोड़कर जो रूट में बचेगा उसी को हम बोलते हैं परिमेयीकरण गुणांक। तो रूट 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3, 2 दूना 4 और 4 तीना कितना होगा? तो 12 होगा। 4 तिया कितना होगा? तो 12 होगा। देखिए, जब रूट के अंदर एक जैसा 2 अंक होता है, यानी एक जैसा 2 संख्या होता है, तो उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। बच्चा रूट के अंदर कितना? 3। तो हम अभी बोले कि जो रूट के अंदर निकल जाए, सॉरी, जो रूट के बाहर निकल जाएगा उसको तो छोड़ देंगे, लेकिन जो रूट के अंदर होगा उसी को क्या बोलेंगे?
परिमेयीकरण, यानी इसका आंसर जो होगा रूट अंडर 3 परिमेयीकरण होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल आप देखिएगा, 4 नंबर सवाल देखिएगा। कह रहा है कि यदि 130 बराबर 15 गुणे 8 प्लस 10 एवं 15 बराबर 5 गुणे 3 प्लस 0 तो मासा होगा। ऑप्शन ए में 8, ऑप्शन बी में 5, ऑप्शन सी में 130 और ऑप्शन डी में जो होगा वह 15 होगा। तो देखिए यूक्लिड विभाजन पर एल्गोरिथम आप लोग पढ़े होंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है कि फॉर्मूला होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पे आर का मान अगर 0 आ जाए, आर का मान क्या आ जाए 0 आ जाए, तो वहां पे ही हम बी के मान को मासा बोल देते हैं, बी के मान को ही क्या बोल देते हैं मासा। तो आप देखिएगा इसी को हल किया है तो यहाँ पे आया है और यहाँ पे जो है आर है, क्योंकि प्लस में क्या होता है आर, तो प्लस में 0 है, आर बराबर जो है वह 0 आ गया है, तो बी के मान को क्यू से पहले बी, यानी बी के मान को ही मासा कहेंगे, यानी HCF कहेंगे। तो बी के मान कितना है 5, तो HCF कितना होगा 5, तो ऑप्शन जो होगा आपका बी नंबर होगा। ऑप्शन क्या होगा बी नंबर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, कार्य 5 नंबर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर का प्रयोग कर क्या ज्ञात करते हैं। तो सवाल आपसे है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर का प्रयोग कर हम लोग क्या ज्ञात करते हैं। तो आपका जवाब होगा कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर को हम हिंदी में बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, और इसका प्रयोग हम लोग करते हैं HCF निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए HCF निकालने के लिए, यानी मासा ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। चलिए आप 6 नंबर प्रश्न देखिएगा। आपसे कह रहे हैं 45 और 7 का मासा क्या होगा। 45 और 7 का मासा बता रहा है। अब बताइए 45 और 7 का, आपसे हम पूछें कि 45 और 7 का मासा आप कैसे निकालिएगा। तो देखिए कितने लोग हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर कर निकालेंगे और कितने लोग अभाज्य गुणनखंड कर निकालेंगे। चलिए जैसे मन वैसे आप निकाल सकते हैं। क्या हम 45 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 5, 3 त्रिका 9 और 9 पची कितना होगा 45। उसी प्रकार 7 को भी तोड़ेंगे तो क्या हम लोग 7 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3, 2 दूना 4, 3 गुणे 5। अब देखिए 2 दूना 4, 4 3 12 और 12 पचे कितना होगा 7 होगा। अब हमको निकालना है क्या मासा, यानी हमें कॉमन, दोनों में एक जैसा दिख रहा है, जो एक जैसा होगा, जो कॉमन होगा, जो उभयनिष्ठ होगा, उसी को हम बोलेंगे HCF। तो आप कॉमन देखिएगा तो दोनों में एक 3 कॉमन है और एक क्या है 5 कॉमन है, यानी HCF बराबर होगा 3 गुणे 5 और 5 3 कितना होता है 15, यानी 45 और 7 का HCF जो हो जाएगा वह कितना होगा 15 होगा। 45 और 7 का HCF कितना होगा 15 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 7 नंबर है एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होता है। यानी आपसे प्रश्न कर रहा है कि एक अशून्य परिमेय का मतलब होता है कि परिमेय संख्या तो है लेकिन वह शून्य नहीं है, क्योंकि शून्य यानी 0 भी एक प्रकार का परिमेय संख्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है, लेकिन अशून्य का है, यानी यहाँ पे शून्य को नहीं रखना है, यानी शून्य नहीं
रख कर कुछ एक भी हो जाएगा परिमेय, दो भी हो जाएगा, 2/3 भी हो जाएगा, कुछ भी रख लेना है। तो मान लीजिए कि हम दो परिमेय रख लिए, 2/1 रख लिए, तो एक परिमेय संख्या है। अगर इसका गुना करना है किस अपरिमेय संख्या से, अपरिमेय संख्या यानी रूट के अंदर वह संख्या जिसका हम वर्गमूल ना निकाल पाए, या पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। तो कह रहे कि शून्य परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल यानी गुना कीजिएगा तो कौन संख्या प्राप्त होगा, तो गुना कीजिए। रूट 2 में 2 से गुना कीजिएगा तो 2√3 आएगा, सॉरी यहाँ पे 3 है, √3 में 2 से गुना कीजिएगा तो 2√3 आएगा, और नीचे एक है, एक लिखिए या मत लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे हम बोले कि 2√3 कैसी संख्या है, तो देखिए यहाँ पे गुना में है, कोई बात नहीं है, √3 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते हैं, तो यह जो होगा अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। यानी यहां से आप एक कंसेप्ट लिख सकते हैं, यहां से आप एक कंसेप्ट लिख सकते हैं कि जब परिमेय परिमेय गुणे परिमेय गुणे अपरिमेय होता है, परिमेय गुणे अपरिमेय होता है, तो यह हमेशा क्या होता है, तो अपरिमेय होता है। हमेशा यह क्या होता है, अपरिमेय होता है। यदि आपसे बोले परिमेय गुणे परिमेय, यदि आपसे बोले परिमेय गुणे परिमेय, तो यह हमेशा परिमेय होगा, यह हमेशा क्या होगा, परिमेय। यदि आपसे बोले अपरिमेय अपरिमेय गुणे अपरिमेय, अपरिमेय गुणे अपरिमेय, तो यह हमेशा परिमेय होगा, यह हमेशा क्या होगा, परिमेय होगा। अब कितने लोग कहेंगे नहीं, यह हमेशा परिमेय नहीं होगा, क्योंकि √2 में √3 से गुणा करेंगे तो रूट अंदर 3 दूना 6 आएगा, तो क्या आ जाएगा, अपरिमेय। यानी अपरिमेय और अपरिमेय में हम गुना करेंगे तो यह कभी परिमेय भी हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। क्वेश्चन को देखकर हम बताएंगे कि वह परिमेय होगा या अपरिमेय होगा। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 8 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर देखिएगा। आपसे कह रहे किसी धनात्मक पूर्णांक, किसी धनात्मक पूर्णांक किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप है। ऐसे प्रश्न को हम हमेशा ऑप्शन से ही बनाते हैं, जैसे 6q प्लस 2, सॉरी यहाँ पे सी है, सी नंबर, सॉरी बी नंबर, और सी नंबर यहाँ पे देखिएगा 6q प्लस 1, और डी नंबर 6q प्लस 4। देखिए बहुत आसान है, इसको हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन आगे आपको समझा दे रहे हैं उसका। जैसे कि यहाँ पे आपको q के साथ सम दिखाई दे रहा है, यानी इस सम ही होगा, विषम नहीं होगा। q के साथ क्या प्लस में, तो सम है, यानी यह भी सम होगा, यानी विषम नहीं होगा, काट देंगे। यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे q जो है 1 रखेंगे तो 6 ही होगा, 2 रखेंगे तो 12 होगा, 3 रखेंगे तो 18 होगा, हमेशा सम आएगा, यानी यह भी नहीं होगा। तो एक बच्चा कौन, विषम वाला, यानी विषम हमसे खोज रहा है। लेकिन इसको हल करें, मान लीजिए कि कहीं यह लागू ना हो, तो देखिए हल कैसे करेंगे। मान लीजिए ऑप्शन ए बनाएंगे, तो q है 6 है तो 6, और q के जगह पे हम 1 2 3 4 5 6 ऐसी संख्या रखेंगे। तो q की जगह हम 1 रखेंगे तो 6 में 1 से गुना करेंगे, कितना आएगा, 6, और 6 जो है सम संख्या, क्या है, सम संख्या। हमको क्या लेना है, विषम संख्या का रूप, तो 6 तो विषम नहीं है, सम है, इसलिए इसको काट देंगे, यह ऑप्शन नहीं होगा। बी नंबर देखिए, बी नंबर देखेंगे तो 6 है तो 6, q की जगह अगर हम 1 रखें और प्लस 2, तो 6 एकम 6 और प्लस 2, 6 और 2 कितना होगा, 8, 8 भी क्या है, तो सम है। हमको क्या चाहिए, विषम चाहिए, तो यह भी ऑप्शन नहीं होगा, इसको भी काट देंगे। सी देखेंगे, यहाँ पे 6 है तो 6, q की जगह 1 रखेंगे या प्लस 1, 6 में 1 से गुना करेंगे, 6 और प्लस 1, 6 ये कितना हुआ, 7, कितना आ गया, विषम आ गया। और जब भी विषम आ गया तो आगे बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, ऑप्शन आपका यही होगा। ऑप्शन क्या होगा, यही होगा, यानी सी होगा। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा 9 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप 9 नंबर देखिएगा। कार्य यदि
ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए का मान आपके पास 72 है, कोमा ए का मान 72, क्यू का मान जो है 8 है, क्यू का मान 8 और आर का मान जो है वह 0 है, आर का मान 0 है तो बी का मान बताइए। देखिए बहुत आसान है, कार्य है कि ए यदि ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 72, क्यू बराबर 8, आर बराबर 0 हो तो बी का मान ज्ञात करना है। बहुत आसान है। देखिए जैसे कि हमारे पास क्या दिया है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान देखिए कितना है 72 बराबर बी का मान नहीं है गुने क्यू का मान देखिए 8 है, अब प्लस में आर का मान कितना है 0, तो 0 का मतलब कुछ नहीं, तो इनको हटा ही दिए। ये गुना में है, इधर आएगा तो भाग में यानी कट जाएगा। 8 है कम 8 के पारा 9 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 72, इसलिए यहाँ पे बचा बी का मान कितना आ गया 9 आ गया, बी का मान कितना आ गया 9। इसी में 10 नंबर प्रश्न देखिएगा, कितना नंबर प्रश्न देखिएगा 10 नंबर प्रश्न देखिएगा, कह रहा है यदि ऐसा ही है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर 43, क्यू बराबर 31 और आर बराबर जो है 32, तो ए का मान होगा, ए का मान बताना है। किसका मान बताना है? ए का। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान निकालना है, बी का मान दिया है, बी का मान देखिए तो 43 है गुने क्यू का मान जो है 31 है, अब प्लस आर का मान कितना है 32। अब गुना कर लीजिए, जितना आएगा उतना आंसर हो जाएगा। गुना कीजिए, तो आप गुना कीजिएगा 43 में 31 से 3 4 9 12, 3 13 का 3 हाथ में 1 3 1 आएगा 13 33 प्लस 32 जोड़ेगा तो 5 6 13 65। आपका आंसर जो आ जाएगा वह कितना आएगा 13 65 आएगा। आज के लिए इतना ही प्रश्न आप लोग को हम बताएंगे, क्योंकि कल से जो है वह एक वीडियो में आप लोगों के लिए लगभग 30-35 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। आज 10 ही रहने दे रहे हैं क्योंकि पहला दिन है, आज देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, आप लोगों को वीडियो ये बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जय हिंद। मिलते हैं आप लोगों से हम अगले वीडियो में।